उत्तराखंड में आज मुस्लिम तंजीमों ने कई मुतालिबात को लेकर जन आक्रोश रैली का इनेकाद किया। देहरादून में हुए रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने और मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करने जैसे 6 मुतालिबात रखे गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। हुब्बुल वतनी के सहारे अपनी मांग के हक में नारेबाजी करता ये मजमा रियासती गवर्नर और सरकार से मुदाखलत की मांग कर रहा है। हाल ही में असम में हुई पुलिस कार्रवाई और दीगर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के साथ ही यूपी से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग की गई। अपील की जाती है, गुजारिश की जाती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के रास्ते बनाए जाए, उनको रिहा किया जाए और जितने उलमा के कसूर जेलों में सड़ा दिए गए हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हैं, उनके बच्चे आज रो रहे। ईद और बकरीद और त्योहारों पर उनको एहसास होता है। इसलिए आपसे अपील है कि हमारी सरकार और उत्तराखंड सरकार ये और गवर्नर और हमारे आला हाकिम बड़ी सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हिंदुस्तान में ऐसा जुल्म न करें और उलमा को रिहाई करें। मुस्लिम सेवा तंजीम की जानिब से मुनक्किद इस रैली का मकसद मुल्क की दशा और दिशा तय करने का दावा किया गया। मौजूदा हालात और नफरत आमेज बयान के लिए कुछ रियासतों में आने वाले इंतखाब को वजह बताया जा रहा है। इस मौके पर गाय के नाम पर सियासत के बीच इसे कौमी जानवर का ऐलान करने की मांग की गई। ये रैली देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। आज जिस तरह से चुनाव से पहले माहौल को दूषित करने के लिए कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई की मांग है। दूसरा, ये जो मुसलमानों को गाली दी जाती है मुल्ला कहकर, इसको सरकार जाति सूचक शब्दों में शामिल करे और इन पर कानून पारित करे। जातिगत जनगणना जो इस देश में सन 1951 से होती आई है, आज भाजपा की सरकार उसको बंद कर रही है। वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और गायें जो कि राजनीति का विषय है, आज इस देश के समुदाय विशेष के लोगों की मांग है, उसको राष्ट्र पशु घोषित करे। हम साथ रहेंगे। मुल्क में जारी जातिवार जनगणना शुरू करने की मांग करते हुए हुकूमत को खबरदार भी किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बहुत जल्द दिल्ली में एक जन आक्रोश रैली की जाएगी, जहां हर जाति और मजहब के सेकुलर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, हम एक बार नहीं बार ये आंदोलन करेंगे और बहुत जल्दी मुस्लिम सेवा संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एक एहतजाज करने वाला है, जिसमें पूरे देश के सेकुलर मिजाज के लोगों को बुलाया जाएगा। पूरे देश के ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो इन फैसिस्ट फोर्सेस के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। ये मैं यूँ कहूँ, जो इस देश में सच को बचाना चाहते हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा। रैली के जरिए दिल्ली वाक़े तबलीगी जमात का मरकज खोलने समेत तमाम मजहबी मकामात खोलने की मांग की गई। साथ ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा निभाने की भी अपील की गई। एहतजाजियों का इल्जाम है कि जब इंतखाब आते हैं, सरकार मुस्लिम नौजवानों के बाद अब बुजुर्गों को भी गिरफ्तार करने लगी, जबकि मुल्क में सभी मज़ाहिब को अपने मजहब पर अमल करने का हक हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पसमानदा मुसलमानों के हक, हुकूक, सियासी हिस्सेदारी और तालीमी बेदारी के मामले को लेकर आने वाले वक्त में बड़ी मुहिम का आगाज होने जा रहा है। इस मामले में लगातार अलग अलग शहरों में प्रोग्राम किए जा रही हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली में भी साबिक IAS अनीस अंसारी और कई मुस्लिम दानिश्वर ने मीटिंग की। इस मौके पर तय किया गया कि पसमानदा मुसलमानों को अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी होगी और सियासत में भी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि जब तक सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक समाजी और माशी हैसियत नहीं बदलेगी। यूपी के इंतखाबात के मद्देनजर भी तमाम पसमानदा मुसलमानों ने मुतालबा किया है कि उन्हें वोटों के लिहाज से सियासी हिस्सेदारी दी जाए। जितने भी सर्वेक्षण या रिसर्चेज हुई हैं हाल में, सरकारी इदारों के जरिए, गैर सरकारी इदारों के जरिए, उनमें ये पाया गया है कि हिंदुस्तान में पिछड़े तबकों की बहुतायत है आबादी में, लगभग 56%। लेकिन सियासी हिस्सेदारी में, तालीमी इदारों में,
और माली इदारों में उनका तनासुब बहुत गिरा हुआ है। ये जमहूरियत के उसूल के ख़िलाफ़ है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। ये जमहूरियत के उसूल के ऐन मुताबिक है कि जिनकी आबादी 56% है उनको कम से कम 50%, 45% हिस्सेदारी मिले। डायरेक्टर से लेकर सेक्रेटरी के ओहदे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें ओबीसी कम्युनिटी का सिर्फ 8% का रिजर्वेशन, 8% की मौजूदगी है। अब 56% की आबादी को अगर 8% की जगह मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग कॉलोनियल, न्यू कॉलोनियल सिस्टम चला रहे हैं। देखिए, गुज़श्ता कई दिहाइयों से मुल्क में एक तहरीक चली है, इसको बेदारी कहें और किसी और नाम से भी आप पुकारें, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जाना चाहिए। मजहबी नुक्ते नज़र से भी इस्लाम ने मसावात पर बहुत ज़ोर दिया है, लेकिन इस सच्चाई को हम नहीं नकार सकते, आप भी नहीं नकार सकते कि मुल्क में जितनी भी मिली तंजीमें हैं उसमें मसावात का फुकदान साफ दिख रहा है। कहीं तो ख़ानदान का असर दिखता है, कहीं ख़ास बिरादरी का असर दिखता है, और एक बड़ी आबादी जिसे पसमानदा कहा जा रहा है उस आबादी को जबरन हाशिए पर, यानी सलाहियतमंद होने के बावजूद इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल अगर अवेयर है तब भी उसे जबरन साजिशन ढकेला जाता है। जिस लायक वो है उसे उस जगह जाने नहीं दिया जाता। यूपी के बरेली में आला हजरत के 103वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर दूसरे दिन एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव की तरफ से भी चादरपोशी की गई। बरेली जिला सदर अगम मौर्य की क़यादत में दरगाह में चादरपोशी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हर साल उर्स में अपनी तरफ से चादर भेजते हैं। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। साल की तरह इस साल भी 103वां जो उर्स है, उर्स दरगाह आला हजरत है, उसमें समाजवादी पार्टी के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से चादर हम लोगों ने आज यहाँ पे कही है। साथ ही साथ हम लोगों ने दुआ की है आला हजरत की दरगाह पे कि जो देश में, प्रदेश में अमन और शांति कायम रहे, और सब लोगों के लिए हम लोग उर्स की हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं।